गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है हम वो कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस टॉपिक के साथ। प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था अबॉर्शन के बारे में। अबॉर्शन क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस जो अबॉर्शन होता है, ठीक है, उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हमने स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन क्या होता है और उसके जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया था। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंड्यूस्ड अबॉर्शन के बारे में कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन क्या होता है। जो इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है, दिस इज डिलिबरेट इंटरप्शन ऑफ एन इंटैक्ट प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी जो कंटिन्यू प्रेगनेंसी चल रही है उसको क्या करना, इंटरप्ट करना, क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन का मतलब होता है, इंड्यूस्ड का मतलब होता है कि अबॉर्शन की जो स्पॉन्टेनियस के अंदर तो क्या हो रहा है, जो प्रोसेस है अबॉर्शन की वो स्टार्ट हो रही है स्पॉन्टेनियस, यानी ऑटोमेटिक अपने आप से अबॉर्शन की प्रोसेस क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। लेकिन इंड्यूस्ड के अंदर क्या होता है कि प्रोसेस खुद स्टार्ट नहीं हुई है, उसको हम मेडिकली या सर्जिकली क्या करवा रहे हैं, स्टार्ट करवा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन आर परफॉर्म्ड लीगली इन इंडिया। जो इंड्यूस्ड अबॉर्शन है वो इंडिया के अंदर लीगली परफॉर्म किए जाते हैं सिंस द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971। जो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट आया था 1971, जो 1975 में रिवाइज्ड किया गया था, उस टाइम से क्या हो रहा है, जो अबॉर्शन है उनको क्या किया जा रहा है, लीगली परफॉर्म किया जा रहा है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो MTP है, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, ये क्या होता है। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज़ डेलिबरेट इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन प्रायर टू 20 वीक गेस्टेशन बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द इंटरेस्ट ऑफ मदर हेल्थ एंड लाइफ, यानी कि मदर की हेल्थ और लाइफ को ध्यान में रखते हुए जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू क्या किया जाए, अबॉर्शन की प्रोसेस को क्या करवाया जाए, इंडक्शन करवाया जाए, यानी अबॉर्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करवाया जाए 20 वीक से पहले, 22 वीक से पहले। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी ये कौन करवाता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करवा सकता है, अबॉर्शन को कंडक्ट करवा सकता है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, MTP। प्रोविजंस फॉर MTP अंडर द MTP एक्ट। जो MTP एक्ट दिया गया है उसके अंदर क्या क्या प्रोविज़न है कि किस कंडीशन में हम क्या करवा सकते हैं, जो प्रेगनेंसी है उसको क्या करवा सकते हैं, टर्मिनेट करवा सकते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं, द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व सीरियस रिस्क ऑफ लाइफ और ग्रेव इंजरी टू द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। यानी उस प्रेगनेंसी की को कंटिन्यू रखना अगर मदर है उसको फिजिकली इंजरी कर सकता है या फिर मेंटली उसकी हेल्थ के ऊपर क्या कर सकता है, इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ऐसी प्रेगनेंसी को MTP के अंदर हम क्या करवा सकते हैं, अबॉर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट, देयर इज सब्सटेंशियल रिस्क फॉर द चाइल्ड बीइंग बोर्न विद। उसके अलावा जो चाइल्ड है अगर वो बोर्न होता है, कुछ रिस्क, कौन कौन से रिस्क, जैसे सीरियस फिजिकल एंड मेंटल, सीरियस फिजिकल या मेंटल कोई एबनॉर्मलिटी है चाइल्ड के अंदर, यानी अगर बच्चा जन्म ले रहा है सीरियस फिजिकल एंड मेंटल इलनेस के साथ में, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करवा सकते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं। एबनॉर्मलिटी सो एज टू बी हैंडीकैप्ड इन लाइफ, यानी ऐसी एबनॉर्मलिटी जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वो लाइफ क्या रहे, हैंडीकैप्ड रह सकता है। उसके अलावा द प्रेगनेंसी इज़ द रिजल्ट ऑफ रेप। अगर प्रेगनेंसी किसकी वजह से हुई है, अगर रेप की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, तो उस फीमेल को भी पूरा अधिकार है कि वो उस प्रेगनेंसी को क्या करवा सके, टर्मिनेट करवा सके। द प्रेगनेंसी इज केस कॉज्ड बाय ए रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर जो प्रेगनेंसी है कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से हुई है, उस कंडीशन में क्या करवा सकते हैं, टर्मिनेट करवा सकते हैं। वेयर देयर इज एक्चुअल और रीजनेबल फोर्सेबल इन्वायरमेंट, यानी कोई सोशियो या इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट की वजह से, उसकी वजह से क्या करवा सकते हैं, अबॉर्ट प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं। विच कुड लीड टू रिस्क और इंजरी टू द हेल्थ ऑफ मदर। अगर इनकी वजह से मदर की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, तो उस प्रेगनेंसी को क्या, मदर की को सेव करने के लिए उस प्रेगनेंसी को क्या करवा सकते हैं, टर्मिनेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिकेशन ऑफ MTP, यानी MTP के क्या क्या इंडिकेशन है, कौन कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर MTP हम परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं थेरेपेटिक इंडिकेशन। थेरेपेटिक इंडिकेशन का मतलब है कि ऐसी कौन कौन सी मेडिकल इलनेस हैं
अगर वो मदर को हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करवा सकते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है डिटेरिएटिंग हेल्थ ड्यू टू पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, फीमेल को अदर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की समस्या है, कार्डियक डिजीज़ ग्रेड 3 एंड 4 है, जिसके साथ में हिस्ट्री है डिकम्पनसेशन की, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की दिक्कत है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, इंट्रैक्टेबल हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम है, सर्वाइकल और ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी है, डायबिटीज़ मेलाइटस विद रेटिनोपैथी है, या साइकेट्रिक इलनेस। अगर इनमें से किसी भी तरीके की फीमेल को कोई भी इलनेस है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में भी जो प्रेगनेंसी हम उसको क्या करवा सकते हैं, टर्मिनेट करवा सकते हैं। यानी एमटीपी एक्ट जो है वो गाइड करता है, यानी एमटीपी एक्ट परमिशन देता है इन सारी कंडीशन में हम मेडिकली क्या करवा सकते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट कुछ सोशल इंडिकेशंस हैं जिनकी वजह से क्या करवा सकते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं। पेरस वुमेन है, यानी पहले से डिलीवरी है, उसके बच्चे हैं और उसको अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है और जिसका लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, यानी वो उसका पालन पोषण नहीं कर सकती है, उसके पास इतने ज़्यादा इकोनॉमिकली एबल नहीं है, तो उस कंडीशन में भी क्या करवा सकते हैं, टर्मिनेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर प्रेगनेंसी है वो रेप की वजह से हुई है तो उस कंडीशन में है टर्मिनेट करवा सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से हुई है तो उस कंडीशन में भी क्या करवा सकते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं। कुछ यूजेनिक इंडिकेशन है, यानी ऐसे जो कि बच्चे को लाइफ टाइम इफ़ेक्ट हो रहा है, बच्चे की हेल्थ के ऊपर किस इफ़ेक्ट हो रहा है, उन कंडीशन के अंदर भी हम क्या करवा सकते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं। रिस्क ऑफ बेबी बॉर्न विद वेरियस फिजिकल एंड मेंटल एबनॉर्मलिटी, जो बच्चा है उसको फिजिकल एंड मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ होने के चांसेस हैं, एंड इंक्लूड इनहेरिटेड क्रोमोसोमल एंड जीन डिसऑर्डर, जिसको कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या जीन डिसऑर्डर है, एक्सपोजर टू टेरेटोजेनिक ड्रग्स और रेडिएशन, मदर ने ऐसे ड्रग्स लिए हैं या मदर अगर रेडिएशन के एक्सपोजर में गई है किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि बच्चे के अंदर इफ़ेक्ट हो सकते हैं इन चीज़ों के। अगर इफ़ेक्ट हुए हैं, साइड इफ़ेक्ट हुए हैं मेडिसिन के या रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है, तो उस कंडीशन में भी है बच्चे को कंजनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या करवा सकते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं। अगर जो मदर है उसको रूबेला इन्फेक्शन हो गया है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसकी वजह से बच्चे को इफ़ेक्ट होगा। बोथ पेरेंट, एक या दोनों पेरेंट्स क्या हो, मेंटली डिफेक्टिव हों, तो उसकी वजह से हो सकता है कि बच्चे का भी मेंटली क्या हो, डिफेक्टिव हो सकता है। कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन फॉर सिबलिंग, उसके जो भी सिबलिंग है ना, वो क्या हो, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम पहले ही रही हो। कंसल्टेशन विद जेनेटिक्स विल बी रिक्वायर प्रायर टू डिसाइडिंग ऑन एमटीपी, यानी कि जेनेटिस हैं जो उनसे क्या करना है, एमटीपी करने से पहले इन चीज़ों के बारे में क्या कर लेना है, कंसल्ट कर लेना है। नेक्स्ट, कंडीशन टू बी मीट प्रायर टू द प्रोसीजर, यानी कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है इस प्रोसीजर को करने से पहले जिनका ऐसी कंडीशन है जिनका होना ज़रूरी है, किसके लिए, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने के लिए। तो द एक्ट प्रोवाइड सेफगार्ड टू द मदर बाय ऑथोराइज only a registered medical practitioner having experience in gynecology and obstetric to perform abortion when the length of the pregnancy does not exceed 12 week, यानी कि कौन सी कंडीशन होनी चाहिए इस प्रोसीजर को, यानी कौन कंडक्ट करवा सकता है, किस कंडीशन में कंडक्ट करवा सकते हैं। यानी कि ये एमटीपी जो एक्ट है वो जो मदर की सेफ्टी के लिए बनाया गया है, वो कहता है कि अगर 12 वीक से कम की प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसको एक्सपीरियंस हो गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिकल के अंदर, वो क्या करवा सकता है, परफॉर्म करवा सकता है अबॉर्शन को। यानी ऐसा मेडिकल प्रोफेशनल जिसको गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक के अंदर एक्सपीरियंस हो और प्रेगनेंसी की लेंथ क्या हो, 12 वीक से कम हो, तो उसके अंदर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करवा सकता है, अबॉर्शन करवा सकता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से एक्सीड हो गई है ना, तो उस कंडीशन के अंदर 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या हैं, ज़रूरी हैं। 12 वीक से और 20 वीक तक की प्रेगनेंसी है
यानी 12 वीक से तो एक्सीड हो गई है, लेकिन 20 वीक से क्या है कम, उस कंडीशन में 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए और 12 वीक्स के अंदर अंदर प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन के अंदर एक जो मेडिकल प्रोफेशनल है, प्रैक्टिशनर है, वो क्या करवा सकता है, अबॉर्शन को कंडक्ट करवा सकता है। जो प्रोसीजर है कैन ओनली बी परफॉर्म्ड इन हॉस्पिटल एस्टेब्लिश्ड और मेंटेन बाय गवर्नमेंट और प्लेस अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। ये जो प्रोसीजर है हम उन्हीं हॉस्पिटल्स के अंदर करवा सकते हैं जो गवर्नमेंट है या फिर गवर्नमेंट ने उन्हें अप्रूव्ड किया है अबॉर्शन के लिए। सिर्फ उन्हीं हॉस्पिटल्स के अंदर हम इस प्रोसीजर को क्या करवा सकते हैं, कंटेन करवा सकते हैं। नेक्स्ट, ए प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड ओनली विद द रिटर्न कंसेंट ऑफ मदर। जो भी प्रेगनेंसी हम टर्मिनेट कर रहे हैं उससे पहले उस मदर के कंसेंट फॉर्म पे हमें क्या करना है, साइन लेना है। कंसेंट के बाद में ही मदर के हमें क्या करवाना है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना है। प्रेगनेंसी इन ए माइनर और ल्यूनेटिक कैन ओनली बी टर्मिनेटेड विद द रिटर्न कंसेंट ऑफ पेरेंट और लीगल गार्जियन। अगर माइनर है यानी 18 साल से कम की वुमेन है या चाइल्ड है, गर्ल है, जिसने क्या किया है, प्रेगनेंसी कंसीव किया है, तो उस कंडीशन में रिटर्न जो कंसेंट होंगे उसके या तो पेरेंट्स देंगे या फिर उसके कोई लीगली जो गार्जियन होंगे उनसे क्या लेना है, रिटर्न कंसेंट लेना है। द प्रोसीजर हैज़ टू रिपोर्टेड टू द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस ऑफ द स्टेट। जो प्रोसीजर है उसको जो हेल्थ सर्विस का जो डायरेक्टरेट है उसको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट हो सकती है, बैक एक और डल पेन इन लोअर एब्डोमेन के अंदर डल पेन हो सकता है, बैक एक हो सकता है, प्यूरुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, ऑफेंसिव और प्यूरुलेंट यानी लगातार क्या हो रहा है, वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ स्मेली डिस्चार्ज हो रहा है। उसके अलावा टेकीकार्डिया की कंडीशन हो सकती है, हाइपोटेंशन की कंडीशन हो सकती है, ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से कंपनसेटरी मैकेनिज्म काम करेगा तो टेकीकार्डिया हो सकता है और हाइपोटेंशन हो सकता है। इसके अंदर हम कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जो सबसे पहले रूटीन इन्वेस्टिगेशन कौन सी होंगी, ब्लड टेस्ट यानी हीमोग्लोबिन, हीमेटोक्रिट, ABO, RH ग्रुपिंग, ये सब करेंगे। उसके अलावा यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा USG करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे गैस्ट्रेशनल सैक को देखने के लिए और फीटल के कार्डियक मोशन है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल को चेक करने के लिए और सीरम HCG के लेवल को चेक करने के लिए। कॉम्प्लिकेशन ऑफ अबॉर्शन, जो अबॉर्शन है उसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है और दूसरा सेप्सिस यानी इन्फेक्शन हो सकता है। दो क्या रहेंगे, अबॉर्शन के कॉम्प्लिकेशन रहेंगे। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। आज के इसमें हमने डिस्कस किया है इंडक्शन अबॉर्शन के बारे में, यानी किस तरीके से इंड्यूस्ड अबॉर्शन के बारे में, यानी किस तरीके से हम अगर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन नहीं हो रहा है और जो हमने इसमें पढ़ा है किन किन कारणों की वजह से, किन किन कंडीशन में हम क्या करवा सकते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं। तो इंड्यूस्ड अबॉर्शन के अंदर यही आता है कि किन किन कंडीशंस के अंदर किस तरीके से हम जो अबॉर्शन है उसको टर्मिनेट जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करवा सकते हैं। उसके अलावा इसमें हमने MTP एक्ट के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है या क्या क्या इंडिकेशन है इसके लिए, वो सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अबॉर्शन का हम मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।